हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है छठ पूजा, तो आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना। तो मैं निकल रही हूँ अभी ननद के घर पे, वो भी मुंबई में ही रहती हैं और वहीं पे छठ पूजा होने वाला है। तो श्रेयस का अपना मैं कपड़ा रेडी कर रही हूँ, उनके पापा का, और एक दिन के लिए जाना है क्योंकि रात को छठ के लिए रुकना पड़ता है। तो रात का कपड़ा हम लोगों ने ले लिया है और कल हम लोग फिर रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ एक दिन के लिए जितनी ज़रूरी सामान है मैंने पैक कर लिया है, जैसे ब्रश वगैरह हुआ, टॉवल वगैरह हुआ, नहाने के बाद लगेगा वो सब चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो हम लोग निकल गए अभी। तो यहाँ से हम लोग अभी स्टेशन जाएंगे ऑटो रिक्शा करके। यहाँ से बस 5 मिनट लगता है, 5 से 7 मिनट। हम लोग जैसे ही स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन लगी हुई थी, फिर हम लोग ट्रेन में बैठ के, तो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा हमें कांजूरमार्ग स्टेशन पहुँचने में, क्योंकि वो कांजूरमार्ग में ही रहती हैं। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं। और जो छठ पूजा होता है ना, हम बिहारियों का महापर्व होता है छठ पूजा। वैसे तो यूपी में भी थोड़े बहुत लोग करने लगे हैं, लेकिन जो मेन है ना, ये बिहार का ही ये पूजा है। तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी कांजूरमार्ग स्टेशन। यहाँ से फ्लाईओवर से चढ़ के उसके बाद उनका, जैसे ही हम लोग फ्लाईओवर से उतरेंगे वैसे ही उनका रूम है। देखिए स्टेशन के पास ही में हम लोग उनके बिल्डिंग में हैं। और वहाँ से ये पूरी ट्रेन का श्रेयस ने बनाया है वीडियो, क्योंकि श्रेयस को काफ़ी पसंद है ट्रेन देखना। यहाँ जैसे ही हम लोग आए पता चला कि दोपहर को लिफ्ट बंद हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ लिफ्ट बंद हो जाता है दोपहर को। तो हमें 6 फ्लोर तक पैदल ही चढ़ के जाना पड़ रहा था। अभी हम लोग 3rd फ्लोर पे आए थे और इसके बाद देखिए अभी 4th पे पहुंच रहे हैं। और तुरंत उसके बाद हम लोग पहुंच गए 5th के बाद इनके घर पे। वहाँ जाके चाय पानी पी के उसके बाद हम लोग रेडी हो गए छठ घाट जाने के लिए। तो आज का ये है मेरा मेकअप लुक। तो बताइएगा कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। और श्रेयस के पापा यहाँ पे ये जो प्रसाद जाता है, इनके पीछे पीछे हम लोग निकल रहे हैं। जब हम लोग निकले थे शाम को पूजा के लिए, तब तक लिफ्ट भी चालू हो गई थी, तो हम लोग लिफ्ट से ही निकल गए। वैसे जो बड़की छठ होता है ना, जो कार्तिक महीने में होता है, उस समय तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस समय मतलब अगर उस समय 100% लोग करते हैं, तो इस समय लगभग 10% लोग ही करते हैं। तो इस समय थोड़ी भीड़ वगैरह कम रहती है। तो अभी हम लोग नीचे आने के बाद गाड़ी से निकले घाट की जाने के लिए, क्योंकि जो घाट है यहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूर है, तो पैदल तो पॉसिबल नहीं है जाना। तो इसलिए हम लोग गाड़ी से ही गए। तो यहाँ देखिए हम लोग घाट पे पहुँच रहे हैं अभी। कार्तिक महीने वाली छठ पूजा में ना यहाँ इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं। अगर आपने वो ब्लॉग देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कार्तिक महीने की भी छठ में यहाँ आई हुई थी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ बैठने के लिए सब कोई अपना अपना चादर या प्लास्टिक कुछ तो लेके आता है, फिर उसको डाल के यहीं पे, यहाँ पे जैसे छठ का माता का ये नहीं बना हुआ है, जो शीर्षोक्ता हम लोग बोलते हैं, बना नहीं हुआ है। यहाँ पे सब लोग मिट्टी लेके आते हैं ऐसे, और मिट्टी का ही सब लोग बनाते हैं, पूजा करते हैं। और शीर्षोक्ता यहाँ नहीं बनाने का अलाउ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का पूजा नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो लेक है ना, पवई लेक, तो ये लोग यहाँ बनाने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे गन्ना लगा के उसके बाद पूजा किया जाता है, मतलब इन्हीं को छठ माता समझ के और इन्हीं को पूजा किया जाता है। तो इस समय यहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा करने के बाद सबको एक दूसरे को पूजा ये सिंदूर लगेगा, और रख देने के बाद फिर हम लोग घर निकल जाएंगे। तो मैं अभी वॉइस से एडिट नहीं करूँगी, आप लोग सॉन्ग के साथ कंटिन्यू रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आता हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे ब्लॉग लेके आती हूँ और आगे भी आऊँगी। तो मेरा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो मैं यहाँ पे ननद को सिंदूर लगा रही हूँ। तो आज के दिन हमारे यहाँ नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है। माता रानी का कृपा हुआ और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद हुआ तो मैं भी बहुत जल्द छठ पूजा कार्तिक वाला उठाऊंगी। तो मेरे ऊपर आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और माता रानी की कृपा बने रहे। तो अभी मैं जा रही हूँ ननद को अर्घ दिलवाने। और जो शाम का अर्घ होता है, ये मेरी छोटी ननद है, मैं इनसे बड़ी हूँ और ये दोनों ही छठ करती हैं। कार्तिक महीने वाली भी छठ और चैत महीने वाली भी छठ करती हैं। और मैं अगर मुंबई में रहती हूँ इस समय तो मुझे ज़रूर ही बुलाती हैं। ये लोग भी अभी पूजा कर रहे हैं। ये लोग भी यूपी से ही हैं और ननद की सोसाइटी में ही रहते हैं। ये लोग 4-5 जन हैं और हमेशा आने जाने से क्या सबसे जान पहचान बन गई है। तो सभी लोग मिलकर मुझे भाभी बुलाते हैं। और आज के दिन तो मैं इनसे पंगा ले ही नहीं सकती थी क्योंकि 1-2 बार मैंने कुछ बोला, सबने मिलके तो मतलब मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने बोला भाई माफ़ करो, आप लोग इतने जन हैं, अब मैं अकेली हूँ, आज तो बात ही नहीं करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पूजा वगैरह करके अब शाम का हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। तो जब भी श्रेयस के पापा रहते हैं ना, तो जो ये हमारा डाला होता है पूजा का प्रसाद का, श्रेयस के पापा ही उठाते हैं। तो फिर से हम लोग अब रिटर्न हो जाएंगे। और यहाँ का देखिए व्यू कितना अच्छा है इस समय का। और जहाँ पे मतलब कोसी रहता है रात को, वहाँ पे तो अभी कोसी पूजा होता है। जहाँ नहीं रहता है वहाँ नहीं होगा। तो ननद पिछले साल रखी थी लेकिन इस साल बोल रही है कि अब मतलब ये वाले छठ में नहीं रखूँगी। तो ये सुबह का है। सुबह हम लोग 5 बजे नहा हुआ के रेडी होकर निकल रहे हैं फिर से छठ घाट के लिए। तो कोसी नहीं था, अगर कोसी रहता तो हम लोग 2 बजे ही निकल गए रहते। ऐसे कार्तिक वाले छठ में आप देखिएगा तो हम लोग 2 बजे निकल गए थे। तो इस टाइम पे हम लोग ये सब जन जो भी फ्रेंड लोग थी सब लोग साथ में हम लोग गाड़ी से गए। और श्रेयस के पापा और जो फ्रेंड लोग थे उसमें से एक हमारी ननद जी स्कूटी से आई, हम लोग बाकी लोग गाड़ी से गए। तो हम लोग पहुँच गए घाट पे। अभी होगा सुबह का अर्घ का पूजा। तो जो ननद श्रेयस के पापा के साथ आ रही हैं वो चाय वगैरह बना के गर्म पानी लेके, ताकि आज व्रत भी तोड़ना होता है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे खा पी के मतलब अदरक गुड़ सुबह खाते हैं, उसके बाद गर्म पानी और चाय पीते हैं। तो वो सब चीज़ें लेके पीछे से आ रही हैं। तभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ फिर से हम लोग चादर डालेंगे और जो भी पूजा वगैरह होगा वो पूजा करके अर्घ देंगे। अभी सूर्योदय का भी बहुत समय हो चुका है, नज़दीक ही है। बस 5 से 10 मिनट में सूर्योदय हो जाएगा क्योंकि पूरी लालिमा आ चुकी है। यहाँ सब लोग पहले से आ गए हैं, अपना पूजा कर रहे हैं, दिया वगैरह जला के जो भी अपना प्रसाद होता है चढ़ा के सब लोग कर रहे हैं। तो यहाँ सुबह में भी पूरे नाक से सिंदूर लगाया जाता है। और आज का प्रसाद यही है हर सुहागन के लिए। जो भी बड़े लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं उनका पैर छू के प्रणाम करना होता है, अगर आप जानते हैं उनको तो भी और नहीं जानते हैं तो भी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घाट का पूजा करने। और फिर यहाँ पे थोड़े बहुत नंदू के साथ मजाक मस्ती भी चल रहा है और पूजा भी हो रहा है।
और यहाँ ननद को मैं नाक से सिंदूर लगा दे रही हूँ। तो जो व्रत रखता है वो अपने सिंदूरा से ही आज के दिन सिंदूर लगाते हैं। बाकी लोग को अलग से लगाया जाता है, लेकिन जो व्रत रखते हैं वो अपने सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं। और सिंदूरा वो होता है जिससे हमारी शादी होती है। इसी सिंदूर से जो जब फर्स्ट टाइम से मांग भरा जाता है तो इसी में से निकाल के सिंदूर लगता है। उसके बाद हर त्यौहार में, जैसे छठ पूजा वगैरह हुआ, तीज वगैरह हुआ, सब में इसी से सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ बाकी लोगों को, सबको, ननद जिसको जिसको नहीं लगाई थी सबको नाक से फिर सिंदूर लगा रही हैं और सब एक दूसरे को फिर लगाते हैं। यहाँ देखिए सूर्योदय हो चुका है और फिर से मैं लेके चल रही हूँ कलशु ननद को अर्घ दिलवाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोला कि थोड़ा भगवान के साथ मेरा भी फ़ोटो, ऐसे सूर्य भगवान निकले हुए हैं तो थोड़ा सा फ़ोटो भी ले लिया एक दो, क्योंकि आज के दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग मिस कर सकते हैं। तो भगवान सूर्यदेव आप लोगों पे, जो भी मेरा, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, सब पे इनकी कृपा बने रहें। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो यहाँ इस समय दूध से अर्घ दिलवाया जाता है। तो यहाँ नंदू जी भी गिलास में दूध लेके आ गए हैं। कोई पैकेट में लेके आता है, कोई अपना गिलास में निकाल के ऐसे, या पूजा वाला जो तांबे का लोटा होता है या उसमें भी लाते हैं लोग। तो यहाँ पे सबको अर्घ दिलवाया जा रहा है और सभी लोग एक दूसरे को दिलवाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके घर वाले ही आपको दिलवाएंगे, दूसरे लोग भी आके दूध डालते जाते हैं, आप अर्घ देते रहिए। तो यहाँ मैंने भी अर्घ में थोड़ा दूध डाला और मतलब अर्घ दिलवाया भगवान को। उसके बाद मैं भी यहाँ पे परिक्रमा कर रही हूँ भगवान का। अर्घ वगैरह होने के बाद यहाँ पे सबको प्रसाद आंचल में दिया जाता है और सब कुछ, किसी से जितने लोग आए रहते हैं सबसे मांगा जाता है और सब लोग मांग भी रहे थे। और सब मतलब अच्छा माना जाता है कि जितने लोगों से लीजिए उतना अच्छा है प्रसाद। यहाँ आ गए श्रेयस ससु भी, दोनों मस्ती करने कबूतरों को भगाने के लिए। इनको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था उनको उड़ाने में। फिर आ गए हम लोग बिल्डिंग में के नीचे। यहाँ पे आकर मैंने सबका, मतलब जितनी नंदे हैं सबका पैर धोया, क्योंकि छठ घाट के से रिटर्न होने पे सबका पैर धोया जाता है, वो भी गर्म पानी से दबा दबा के। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पानी ही मिला था मुझे और थोड़ा थोड़ा करके ही सबने धुलवाया कि नहीं, मतलब उनको अजीब लग रहा था, नहीं धुलवाना चाह रही थी लोग। लेकिन जो ननद है उनको तो पता है कि ये रस्म होता है और ये अच्छा होता है, करवाना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि भाभी से पैर कैसे धुलवाएं। फिर मैंने बताया तो सबने धुलवा लिया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो फिर हम लोग रिटर्न हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं।